Fever FM, and I am with somebody who needs no introduction because he's already getting very worldwide famous and virality. So, Namaskaram, Maharaj ji. Namaskaram. What inspired you? Everybody is talking about the trigger point, but I want to know what inspired you to be into this path? Because there's so many who wants to get into this path. There's no answer to this. No, I shared this also. Like I shared like with some Vishnu clip today. Like he's teaching like कि भक्ति का जो बीज किसी के अंदर बोया नहीं जा सकता है. मतलब वो like what inspires, like when you see it happens like this only, no. Like everybody sees dead body. Like what inspires Buddha to leave everything and go to like for that? What inspired? What was special? Nothing. He had a different consciousness in which he saw it. True. Newton saw it like the apple falling from a different consciousness. Then he was like, oh, this happened. True. Something like that only. No? You have a very infectious smile. I must tell you, very positive smile. मैं आपसे बिना बात किए भी बहुत इंस्पायर्ड हो रही हूँ, बहुत इनलाइटन हो रही हूँ. तो इस स्माइल का राज क्या है? व्हाट ऑल, आई एम श्योर ये नॉर्मल टीचिंग्स नहीं है. ये आपको कहाँ से इस स्माइल का इंस्पिरेशन क्या है? मुझे ये जानना है. Compassion, no? Compassion. Compassion means basically your smile should be same for everyone. Then you can smile without hindrance. Yeah. So you are smiling when you are alone. Also you are in the same smiling, and you are outside same smiling. अच्छा, जब भी कोई इस पाथ में आता है ना, स्पिरिचुअलिटी पाथ में, तो एक बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है. बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा कहा जाता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, इतनी बुक्स मत पढ़ो, इट विल नॉट, it will make you a different person. Obviously there's a misconception attached to it. So what is that misconception, what is that myth attached to the spirituality path? तो एक तो पहले ये था, जैसे बच्चे थे ना, तो बस में ये सब बुक मिलती थी, ऐसे तंत्र विद्या की विद्याएं, ये 10-10 रुपए वाली वो ऐसी वाली किताबें. उन्होंने बहुत ज्यादा वैसे अलग परसेप्शन क्रिएट कर दी सारी. बंगाल का काला जादू, ये वो, तो सारी चीजें ना उल्टी पुल्टी हो गई इसकी वजह से. You believe in reincarnation? Reincarnation तो होता ही है ना. हम तुम्हारा एक्चुअली में तो हर एक मोमेंट में लाइफ एंड डेथ होती है. बट वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है एक बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से लगता है कि हाँ इसके बाद डेथ हो रही है. जी. वैसे कंटिन्यू सफर है वो, बस फॉर्म चेंज होते रहते हैं. उसको फाइनली इच्छा शक्ति से हो रहा है ना, ड्रीवन सारा का सारा सिस्टम. जी. अब उस आत्मा की इच्छा थी कि अब इसकी लाइफ को ऐसे फॉर्म में एक्सपीरियंस करे. जी. जैसे मान लो बहुत सारी फीमेल होती हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे फीमेल क्यों बोल रही है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो मेल बॉडी में पैदा हों, तो उसकी वजह से वो मेल बॉडी में पैदा होने का जन्म करना पड़ेगा उनको, क्योंकि दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ इन दैट सेंस. या ट्रू. तो जैसे जैसे तुम ये कॉन्शियसनेस को इंक्लूड नहीं करोगे अपने अंदर, तो वो वैसे वैसे तुम्हारे इच्छा की वजह से पुनर्जन्म बढ़ते जाएंगे. एंड बहुत सारा ऐसा भी होता है कि लोग इसमें इतना बिलीव नहीं करते. उनको लगता है कि हमें पीस तभी मिलेगा व्हेन वी विल गेट इनटू दिस पाथ. इज इट ट्रू? डू वी एक्चुअली नीड टू गेट इनटू द हाई मेडिटेशन एंड दिस साइड ऑफ जर्नी टू गेट दैट पीस, और पीस इज विद इन अस? Peace is within you. If I tell you that answer, how will you search for it? How to search? Okay, you tell me the method how to search that peace. No, I told you the answer. Like peace is within you. Now what will you do? I'll try to find it. How? I don't think so I'll be able to find, because there's so much chaos happening around in my life. I'll have to sit in a room and so you do talk it to now. Do it like with me. Okay, will do. First step. Close your eyes. Okay. Close the world. Okay. ये सब करने की जरूरत नहीं है. इसको आराम से रखो, आराम से रखो, आराम से. लूज. Okay. वर्ल्ड को क्लोज करना है. अभी आप सब भूल जाओगे. आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप कहाँ पे बैठे हो, आपको बाहर वाले इंटरव्यू वीडियो में यदि कोई देखेगा तो कैसे प्रोसीव करेगा इस इंटरव्यू को, कि हाँ पागल कर दिया, ये कर दिया, जादू कर दिया बाबा ने, वो सारी वो चीज़ बोलेगा, सब भूल जाओ. ठीक है, बंद कर दो इस कहानी को. अंदर अंदर. जीवनसाथी.com पे है वेरीफाइड प्रोफाइल, कुंडली डिटेल्स और कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड. डाउनलोड नाउ. पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजा.
ये क्या हुआ? नहीं, लाइट जली आपकी। अंदर जाना क्या होता है, बाहर आना क्या होता है? बाहर आए आप एकदम से अंदर से? It felt very heavy and very relaxing. नहीं, अंदर से जब आप मैंने छपड़ा एकदम से बाहर आए, हाँ। ट्रांजिशन महसूस हुआ आपको कि जी, अंदर जाना जी। बाहर आना क्या था? जी जी वर्ल्ड कैसे ओन हुआ एकदम से? जी True. Oh my God, I'm already feeling very enlightened. I don't think so. अब आपको ही पागल कहेंगे लोग मेरी तरह। हाँ, तो ये जो आपने बोला कि लोग आपको पागल कहते हैं, तो what is, क्या है ये चीज? नहीं, वो इतना वियर्ड हो Do गया you ना get सबसे। affected? Do you get affected, or you're like, okay, fine, नहीं, they don't नहीं, know about this? ये मेरे पेरेंट्स ने इसका ट्रेनिंग देके रखा ना मेरे को, इसलिए ये घर पे सब यही सब बोलते थे, तो मेरे को आज लगा अच्छा संसार तो ऐसे ही देखेगा भाई, चलो छोड़ो। वहाँ से पूरा ट्रेनिंग हो गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल. And obviously when you transition from your IT, from that life to this, was it I'm sure that wasn't easy. So what are the challenges you faced, or how did you got into this? What was that first step that you did? I was always into searching for the answer, no, and then you see natural tendency is leading you there in different ways. Okay. When you are doing photography, I was like mad about it. Like, I would go and like, what is this curve? Like, what is this composition of forms? Is like how it is arranged and balance and symmetry. So when you go deeper and deeper and deeper, now when you can interpret so many different things. I can teach like very simple ways. Like, what is symmetry? Yeah. What is symmetry? Symmetry is symmetric and asymmetry. This is like the very basis of mathematics. Yeah. And you said that when you were doing sadhana, your friends didn't call, and now you've become famous, your friends are calling. Did you feel bad when people lost touch with you, or you were already in your you found that time I peace? was already over. No, because that time after everything happened in life, like everybody has already left. Yeah. They like started their own life, because you are kind of like struggling and trying to find that answer, the answer which you don't even know exists or not. Yeah. You understand? It's like a pathless path. It's like mad behavior only. Like, and you don't even know what is happening, because at that time you don't know, obviously. And we are seeing in Mahakumbh a lot of AI technologies are happening. What is your take on that? How do you see that AI is obviously changing the world? Is it any connection between AI, spirituality, and this? This will be, AI can conclude like fully, no, that you are not your mind. But if you really look at it, like if you are your mind, like having this the ability of giving intellectual answers and all of this, then AI can actually better, like, take your questions and will give your answers by analyzing your psychology and everything. Okay, by history, like this is the answer I should give in this situation, perfect answer, maximum score types. Yeah. Then people will realize like all of this is outer. There is something inner behind the words. Yeah. What is after Mahakumbh? Where we can find you? Where आपके followers आपको कहाँ follow कर सकते हैं? जहाँ भागेंगे और आपका. Story will take now. Now we don't even know where this story is going. You have talked a lot about karma in your interviews that I've seen. क्या है कर्म? कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, but actually में क्या है कर्म? बता दे. इसी का तो आंसर सब ढूंढ रहे हैं, यही तो मिल नहीं रहा है किसी को. आपके हिसाब से बिकॉज आपने पहले अलग लाइफ देखी है और अब आप अलग लाइफ देख रहे हो, तो पहले आपके लिए क्या मतलब था कर्म का और अब आपका क्या मतलब है? आई एम श्योर डेफिनेशन मस्ट हैव चेंज्ड. कर्म की डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको. बताइए. इस लाइफ में एक्चुअली में हो क्या रहा है, आपका जो शरीर है ये चेंज हो रहा है ना पूरे टाइम जी. ये इसमें और चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज होगा जी. तो वो चेंज ही लाइफ है रियलिटी में. तो ओके. है ना जी. वो चेंज जब हर एक लाइक इंडिविजुअल चेंज
सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस से फेल्ट होता है। तो वो कैसे फेल्ट होता है कि मैं कर रहा हूँ टाइप से। मैं जो हमारे अंदर कि जो मैं मेरा पैर ये हो रहा है जी है ना। कि मेरे पैर के साथ ऐसा हो रहा है, या मेरा पैर ऐसे शेयर हो गया, जी या मेरा फेस ऐसा हो गया। जी। तो उस मैं को कैसे निकाले? तो वो मैं के साथ जब वो एक्टिविटी क्रिया होती है तब वो कर्म बन जाती है। काफी इंस्पायरिंग। काफी इंस्पायरिंग। इफ यू हैव टू रीविजिट योर लाइफ एंड अगर आपको अपनी लाइफ का एक मोमेंट इरेज करना चाहोगे तो कौन सा होगा? नहीं कुछ भी कुछ नहीं है जो कि आपने सब नहीं कुछ भी हिलाएंगे ना तो एक ही चलाने से सब कुछ हिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, वो क्या पता किस टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे फिर। बिल्कुल। जो हमारे ऑडियंस हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको आप कैसे इंस्पायर करोगे हु इज juggling between the corporate life and also want to get into the spirituality path? What advice would you give कि वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करें? नहीं जनरली ये सब करना ही तो सिखाएगी स्पिरिचुअलिटी तुमको, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अपने तंत्र यंत्र को ये तो समझो कि तुम्हारा शरीर काम कैसे कर रहा है, तुम कैसे मल्टीपल टास्क को कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो अपने माइंड को, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। बिल्कुल। तो ये सब कहाँ से सीखोगे, कौन सिखा रहे थे बताओ। स्पिरिचुअलिटी में तो सारे आयुर्वेद वगैरह किस मतलब ब्रांच में लिखे गए। तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में तो पूरा विज्ञान है ना, उसका नॉलेज है। वो सिर्फ वो ऋषि मतलब बैठ के सिर्फ वो तब मतलब वो भक्ति और ये सब करना तो साधन था ना उस चीज को पाने के लिए, विद्या की देवी को पाने के लिए। जी। भाई ने तो विद्या ही दागी देके आते थे, भाष्य शास्त्र लिखते थे, ये कुछ लिखते थे, वो लिखते थे, कितनी सारी विद्या लिखते थे। जी। थैंक यू सो मच बाबा जी। मुझे